चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। जानी ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं, हाथ में लग जाए तो खून निकल आता। ये वो चाकू। विश्व का सबसे लंबा चाकू जो है उसकी रेप्लिका यहाँ पर लगाई गई है। ये असली रामपुरी जो ट्रेडिशनल चाकू है वो यही है। जो रामपुर सबसे पुराना, जो अब से 125 साल से पुराना जो ट्रेंड है वो इस चाकू का है। किस तरह के लोग चाकू खरीदने आते हैं? रामपुर के चाकू पे धार नहीं होती, ब्लेंड होता है बिल्कुल ही। देखिए आप हाथ लगा के धार नहीं होगी ज्यादा, इससे कुछ भी नहीं कटेगा। सब्जी भी नहीं कटेगी? सब्जी अगर और ज्यादा शार्प करेंगे तो सब्जी कट जाएगी। एक पेन वाला चाकू आता है छोटा, उसको रखती हैं लड़कियां अपने पास। है आपके पास? ये लिखने के काम में भी आएगा और यहाँ से आप चाकू निकाल लीजिए, ये सेल्फ डिफेंस में भी काम में आएगा। इस समय हम रामपुर शहर के चाकू चौराहे पर हैं और आप देख सकते हैं कि ऐसा क्लेम किया गया है कि विश्व का सबसे लंबा चाकू जो है उसकी रेप्लिका यहाँ पर लगाई गई है। रामपुर रामपुरी चाकू को लिए काफ़ी फेमस है और अब हम रामपुर शहर में चलते हैं और रामपुरी चाकू की दुकान पे आपको लेके चलते हैं और देखते हैं कि रामपुरी चाकू का क्या क्रेज़ था और अब क्या क्रेज़ है। तो चलिए मेरे साथ। ये है साहब रामपुरी चाकू। ये आवाज़ दे के खुलता है। ये दुनिया का पहला चाकू ऐसा है जो आवाज़ दे के खुलता है। देखिए इसकी आवाज़ आप, इसे कहते हैं गरारी का चाकू। एक फिल्म में राजकुमार साहब का डायलॉग इसी चाकू को लेकर था। तो उनका डायलॉग ये था कि जानी ये बच्चों के खेलने की चीज़ नहीं, हाथ में लग जाए तो खून निकल आता। ये वो चाकू। वाकई में बच्चों के खेलने की चीज़ तो है नहीं ना, बच्चों के खेलने की चीज़ तो नहीं है, लेकिन हम बच्चों को देते भी नहीं। बस ये है कि लोग अब तो कलेक्शन के लिए रखते हैं। रामपुर का चाकू शौक में रखते हैं, अपना कलेक्शन को सजाने के लिए रखते हैं। और अब तो इसका ट्रेंड बदल गया। अब इसका ट्रेंड जो है सिर्फ इसको सजाने के लिए है, दीवार पर लगाने के लिए है। या बहुत ये लग जी 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 इस टाइप के देखिए आप, ये जैसे ये है। तो अब इसका ट्रेंड ऐसे है, ऐसे बिकता है रामपुरी चाकू। जी देखिए ऐसा सजा के बिकता है, ऐसे फ्रेम करके बिकता है, ऊपर ये फ्रेम लगे हुए ऐसे करके बिकता है। जी ये चाकू बहुत बड़ा चाकू है। जी ये बड़ा चाकू है। ये 12 इंच से थोड़ा छोटा होता है, ये 11.5 इंच का होता है। और ये असली रामपुरी जो ट्रेडिशनल चाकू है वो यही है। जो रामपुर सबसे पुराना, जो अब से 125 साल से पुराना जो ट्रेंड है वो इस चाकू का है। ये बाद में बना गरारी वाला, लेकिन बटन वाला सबसे पुराना चाकू यही बनता है। पीतल का हैंडल होगा, ब्लेड आपका लोहे का भी होता है और स्टेनलेस स्टील का भी होता है। जो इसका मैकेनिज्म है, जैसे ही खुलता है तो ये कम से कम 125 साल से पुराना है इसका मैकेनिज्म। आज भी उसी मैकेनिज्म पे चाकू बनता है रामपुर का, इसलिए फेमस है ये। अच्छा, अभी किस तरह के लोग चाकू खरीदने आते हैं? देखिए हमारे पास तो रामपुरी चाकू जो खरीदने आते हैं बाहर से, तो वो सिर्फ सजाने के लिए। उनका पर्पस ये है कि वो ले जाएं और ले जाने के बाद अपने कलेक्शन में रख लें, अपनी दीवार पे सजा लें या किसी को प्रेजेंट कर दें। कैसा रामपुरी चाकू है, हम लाएं आपके लिए, बस ये। इन्हीं चाकू से पहले छीना झपटी भी हो जाती ना अच्छी ना, वो तो बहुत पुरानी बात है, अब से 30 साल पहले की बात है, जब सरकार ने भी इसको बैन किया था। जब ऐसा कुछ होता था तब सरकार ने इस चाकू को बैन कर दिया था, रामपुर के चाकू को। लेकिन अभी तो सरकार ने ही इसको प्रमोट किया। प्रमोट इसलिए किया, ये अब आता शोविनियर के तौर पर देखा जाता है। जैसे कि हम इसको अब ऐसे बेचते हैं रामपुर के चाकू को। जी हाँ, देखिए ऐसे करके बेचते हैं रामपुर के चाकू। और दूसरी बात ये कि इस पर धार तो होती नहीं। अब रामपुर के चाकू पे धार नहीं होती, ब्लेंड होता है बिल्कुल ही। देखिए आप हाथ लगा के धार नहीं होगी ज़्यादा, बहुत मामूली सी धार होती है, इससे कुछ भी नहीं कटेगा। अब सिर्फ इसका जो पर्पज़ है वो सिर्फ सजाना और अपने घर में रखना, बस, इसका और कोई पर्पज़ नहीं। सब्जी भी नहीं कटेगी? जी सब्जी भी नहीं कटेगी? सब्जी अगर और ज़्यादा शार्प करेंगे तो सब्जी कट जाएगी, सब्जी भी कट जाएगी, किचन में भी यूज़ आ जाएगा। क्या प्राइस होते हैं रामपुरी चाकू? देखिए रामपुरी चाकू की जो शुरुआत है वो 300-400 से लेकर और फिर आपका 3000-4000, जैसे कस्टमर जैसे उसको कस्टमाइज़ कराता है तो फिर वैसे प्राइस जाता है उसका। लेकिन कम से कम मिनिमम 300 से लेके और 3500, 4000, 4500 ये रेट आता है। ये जो डेकोरेटिव ये जो डेकोरेटिव वाले आते हैं, ये कम से कम देखिए 3 पीस का सेट जो आता है, ये 3 पीस का सेट होता है, ये 2500 का आता है। और इसमें 4 पीस वाला सेट आता है, जैसे 4 पीस का ये सेट लगा हुआ है, ये आता है, ये भी आपका 2500 रुपये का है। और इसमें ये 2 पीस वाला सेट है, ये वाला 2 पीस वाला सेट है आपका 2000 का। और इसमें सिंगल वाला सेट है वो 1200 रुपये का है। जी ऐसे आता है इसका प्राइस।
किस तरीके के लोग आते हैं दुकान पे? दुकान पे तो देखिए, मैं ये तो बता रहा हूँ जितने भी बाहर के, अब देखिए सरकार ने जो प्रमोट किया ना हमारे काम को, तो इस वजह से सरकार ने प्रमोट किया काम, तो अब जो बाहर से लोग आते हैं तो वो उनका पर्पस यही होता है कि ले जाएं, ले जाने के बाद गिफ्ट करें। और अब तो सबसे ज़्यादा ये है कि जैसे बाहर से कोई नेता आते हैं या कोई सरकारी अधिकारी आते हैं, तो उनको भी रामपुर के जो अधिकारी हैं हमारे, सब यही गिफ्ट करते हैं रामपुरी चाकू, इसको प्रमोट करने के लिहाज से, कि रामपुर का चाकू प्रमोट, उनकी मंशा सिर्फ इतनी होती है कि रामपुर के चाकू को हम प्रमोट करें, उससे काम थोड़ा इसका आगे बढ़ जाए, जो कि इसके जो मजदूर हैं, जो कारीगर हैं, वो दोबारा लौट के काम पे आ जाएं। अच्छा, ये कहाँ रामपुर में कहाँ बनता है ये चाकू? रामपुर में देखिए, एक तो एक बगिया जोगी राम है यहाँ पर, वहाँ एक कारखाना है, एक नाले पार पे कारखाना है, एक पुरानेगंज में कारखाना है, लेकिन कारखाने भी कोई ऐसा नहीं है, नाम बहुत बड़ा है कारखाने का, लेकिन कारखाने नहीं है, 2-2 3-3 कारीगर काम करते हैं। तो टोटल जो आज की डेट में काम करते हैं वो 3 या 4 कारीगर हैं पूरे रामपुर में अभी, वो भी 3-4 कारीगर इसलिए काम कर रहे हैं कि सरकार ने इसको प्रमोट किया, तो जिन कारीगर ने, जो अच्छे कारीगर थे, उन्होंने काम छोड़ दिया था, अब वो दोबारा से आ गए काम पे। लेकिन अब कोशिश सरकार की अभी भी ये है कि जो पुराने कारीगर हैं, वो जो तादाद पहले थी, अब से ये समझ लीजिएगा, आप 90 के दशक में 400 लाइसेंस हुआ करते रामपुर में। 400 लाइसेंस का मतलब आप समझ लीजिए कितने लोग काम करते होंगे रामपुर में चाकू के काम पर। लेकिन वो तब सरकार ने इसको बैन कर दिया, इस पर पाबंदी लगा दी थी, तो इसलिए उन लोग ने काम छोड़ दिया। अब अच्छा, कारीगर काम पे आना भी चाहते हैं, तो अब थोड़ा सा ये है कि अगर इसका लाइसेंस ज़रा जल्दी मिल जाए, सरकार को थोड़ा सा हमारी मांग ये है कि सरकार से कि इसके लाइसेंस का जो प्रोसेस है वो आसान कर दें, लाइसेंस जो है आसानी से मिल जाए बनाने वाले को, जो बनाने वाले हैं ना चाकू के, वो अभी तो कोई रिक्शा चला रहा है, कोई और मजदूरी कर रहा है, बहुत अच्छे हुनर के चाकू बनाने वाले रामपुर के अंदर बहुत अच्छे उस्ताद हैं, जिनको दोबारा से सरकार चाहे तो दोबारा से उनके काम पे ला सकती है अभी भी। और रामपुर में चाकू भी यहाँ पे जो लगाया, रामपुर में चाकू देखिए, तो एक सरकार की मेहरबानी की बात है कि रामपुर में हम चाकू वालों के लिए उन्होंने 45 से 50 लाख का चाकू एक रामपुर में चौराहे पर लगा दिया। ये उनकी एक अच्छी बात है, उन्होंने हमारे लिए बहुत बड़ा काम किया। ये एहसान है उनका, एक सरकार का एहसान है हम लोग के ऊपर। अच्छा, आपकी दुकान पे ज्यादातर ऐसी चीजें हैं जो मार पिटाई में यूज होती हैं? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। अब मार पिटाई वाली बात बताऊं, देखिए हम ये एयर गन है, ये लोग टारगेट प्रैक्टिस के लिए लेके जाते हैं। अब जैसे ये सरोता है, ये सुपारी काटने के काम में आता है। अब ये रामपुरी चाकू है, हम ये नहीं बेचेंगे तो फिर क्या बेचेंगे बताइए आप। इन सब में कुछ भी नहीं है। ये तो हम ये पंचिंग वाला है, ये लोग अपने सेल्फ डिफेंस के लिए रखते हैं। अब आजकल लड़कियां लेके जाती हैं, लड़कियां अपने पर्स में रखती हैं। अब देखिए स्टिक है, ये स्टिक होती है, लड़कियां अपने बैग में अपने पर्स में रखती हैं स्टिक। इसको फोल्ड करके रखा जा सकता है, ऐसे करके पर्स में रख लेती हैं और ज़रूरत पड़ने पे वो निकाल लेती हैं ऐसे करके। ये लड़कियां बहुत ज़्यादा रख रही हैं। अब एक पेन वाला चाकू आता है छोटा, उसको रखती हैं लड़कियां अपने पर्स। है आपके पास? वो भी, ये पेन भी होगा, ये लिखने के काम में भी आएगा, और यहाँ से आप चाकू निकाल लीजिए, ये सेल्फ डिफेंस में भी काम में आएगा। लोग इसको पर्स में या पॉकेट में लगा लेते हैं, कहीं रात बेरात में कहीं जा रहे हैं, या किसी को अपने घर में जैसे लड़कियां होती हैं उनको सेल्फ डिफेंस के लिए देना चाहिए, वो देते हैं, लोग लेके जाते हैं। लड़कियां सबसे ज़्यादा लेती हैं। अच्छा, और किन चीजों में आ रहा है चाकू? चाकू तो साहब देखिए, चाकू इसी काम में आता है और इसका कोई इस्तेमाल और नहीं। किन चीजों में, जैसे पेन में बड़ा नहीं, ये देखिए, पेन तो एक अलग चीज़ बनाई है। जो हमारा जो ट्रेडिशनल चाकू है ना, वो हमारा यही रामपुरी, असली रामपुरी जो है वो यही चाकू। अच्छा, ये चाकू अगर आदमी अपने पास लेके चल रहा है तो पुलिस पकड़ लेती? देखिए ऐसा है, जो साइज वेद है, जो साइज लीगल है, उसे रख के चलेगा तो कोई नहीं पकड़ेगा, और जो आपका 6 इंच ब्लेड से ऊपर रखेगा उसको पकड़ेंगे। वो ये है नहीं, ये 6 इंच ब्लेड से ऊपर नहीं है। अच्छा, ब्लेड नापेंगे तो आपका 5.5 से भी कम निकलेगा। अगर यही ब्लेड अगर हम 6 इंच कर देंगे या 6 इंच से ज़्यादा रखेंगे तो इस पर पाबंदी है। पुलिस उसको जहाँ मिलेगा पकड़ेगी, 4/25 लगा के जेल भेज देगी। अगर बड़ा साइज होगा तो, छोटे साइज पर कोई पाबंदी नहीं। ये कैरी कर सकता है? ये कैरी कर सकते हैं, ये कैरी कर सकते हैं आसानी से, कोई परेशानी नहीं जी। ये पेन वाला बड़ा हाँ, यूनिक पेन चीज वाली, देखे हाँ, हैं। अच्छी आइटम। देखिए जरा, एयरपोर्ट पे रोक देंगे ना? सर मुझे लगता है कि एयरपोर्ट पे रोक तो देंगे, लेकिन लगेज में चला जाएगा। ये होता है पेन ना? जी, पेन में देखिए जरा, पेन में भी चाकू है। पेन में भी चाकू है। तो इसको यहाँ कवर करके रख लीजिए और अपने आप कहीं भी पॉकेट में कहीं भी लगा लीजिए, इसको पता नहीं लगेगा इसमें है क्या, और आपका लिखने के भी काम में आएगा। तो आपकी दुकान पे ज्यादातर सामान क्या सेल्फ डिफेंस वाला है? जी, सेल्फ डिफेंस के लिए भी और सबसे ज़्यादा डेकोरेशन के लिए। लोग देखिए, मैं क्या बता रहा हूँ, अब लोग इसे ये लेके जाते हैं, इससे क्या सेल्फ डिफेंस करेंगे? ये तो सजाने के लिए लेके जाते हैं ज़्यादा। हमारा काम जो है ना वो शौविनियर के तौर पर है कि ज़्यादा लोग जो हैं वो शो के लिए लेके जाते हैं, दीवार पे सजाने के लिए, बस इसलिए लेके जाते हैं, और कोई इस्तेमाल नहीं है चाकू का।
चलिए, तो फिल्मों में आपने कई बार रामपुरी चाकू के बारे में सुना था और जब रामपुर शहर आए तो रामपुरी चाकू दिखाना तो मतलब बिल्कुल बनता ही था। तो आपने इसकी कहानी सुनी और अलग-अलग तरीके के जो रामपुरी चाकू हैं वो भी आपने देखा। मैं डरा धमका नहीं रहा, सिर्फ दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये है ये देखिए, इस पे लिखा है रामपुरी चाकू पर कहाँ रामपुर लिखा रहता है। और पहले जो है बड़े ही नेगेटिव सेंस में रामपुरी चाकू का नाम लिया जाता था, लेकिन धीरे-धीरे इमेज बदली है। अब तो सरकार भी इन रामपुरी चाकुओं को प्रमोट कर रही है। तो रामपुरी चाकू से जुड़ा कोई भी आपका सवाल हो, कोई भी क्वेरी हो, ज़रा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा और आपका क्या अनुभव रहा है इस रामपुरी चाकू के साथ, वो भी हमें बताइएगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी हनी हैं, मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।